Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS YouTube चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी पूरे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, है ना। और चलनी भी चाहिए क्योंकि यही एक चीज है जो आपको कहाँ तक पहुंचा देगी उसका अंदाजा भी नहीं है अभी, है ना। खैर बिल्कुल है, अंदाजा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी टाइम है केवल कर्म करते चलो एट लास्ट फल इसका अच्छा ही मिलेगा। तो पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। करंट के लिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते रहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, पीसीएस यूपीएससी दे रहे हैं, उनको ये चीज़ उन्हें तो नॉलेज है कि आपकी करीब एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस करंट से होते हैं, है ना। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है कि आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको 38 क्वेश्चंस हैं जो कर ले जाने हैं। इससे आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली आपका ये नहीं रुकेगा, ओके। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हमें करंट ही पढ़ना है, नहीं, हमें करंट हर वक्त नहीं पढ़ना है। इसके लिए एवरीडे 40 मिनट से लेकर के आपको 1 आवर देना है, लेकिन एवरीडे देना है क्योंकि ये क्या है, इतना बड़ा समुद्र है कि पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। जहाँ भी देखो लगता है अच्छा करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल इतने सारे आप देख रहे हैं, गूगल है, फेसबुक है, एवरीवेयर, है ना, आपको करंट मिलता ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर जगह से उठाना है, नहीं। आप न्यूज़पेपर एवरीडे आपकी रूटीन लाइफ में न्यूज़पेपर को लेकर के चलिए, ठीक है। क्लास में जो आपको मैं बता दे रही हूँ उसे कहने का मतलब ये है कि आपको करंट के साथ एवरीडे 40 मिनट से लेकर 1 आवर आपको देना ही देना है। इससे आपको एग्जाम के समय में जो पोथी रटने की जरूरत पड़ जाती है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका करंट अपने आप वो तैयार होता चला जाएगा। एक चीज़ और करनी है, क्लास में जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सपोज कोई एक्सरसाइज हुआ है ना, तो अब हमें क्या करना है, अब इससे एग्जाम हमें देना है, सपोज सितंबर में बीपीएससी का प्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से देखेंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज हुए हैं, है ना। अगर आज सपोज कोई एक्सरसाइज आता है क्लास में तो मुझे है कि प्रीवियस कौन कौन से हुए हैं 2023 में, हम लोग उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे रिवीजन हो जाएगी, है ना, और तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखें कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे देश की क्या खबर चल रही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहला मुद्दा से। हमारे पास क्या है मुद्दा आज का, आरबीआई लॉन्च कर रहा है कौन सा, प्रवाह पोर्टल। यहाँ पर एक ए मिसिंग है आपकी, ओके, एक ये प्रवाह पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्च बाय आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है। अब है क्या ये प्रवाह, एक्चुअली है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं कि प्रवाह जो है आपका, यहाँ से लिख देती हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म, ओके, फॉर applications, validation and authorization, ओके। एक्चुअली ये करती क्या है कि आरबीआई की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंदर जितने भी यूनिट्स आते हैं उन सबको ये रेगुलेट करने के लिए अगर इस पोर्टल के द्वारा किया जाए तो वो और आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग करते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत वे से होकर के जाता है, तो इस पोर्टल पर अगर एक जगह आप कर देंगे तो टाइम भी कम लगेगा और ये प्रोसेस क्या होगा, उनके रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी आसान हो जाएगा, ओके। इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये क्या है, एक सिक्योर वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, ओके। Simplified streamlined the application process. The portal will provide time limit for deciding on requested application approvals. Okay? आप इसका चाहे तो ये आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इसे इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैं बाइलिंगुअल जो यहाँ पे लेकर के आई हूँ, तो आप इसे एक बार देख लें। आरबीआई के द्वारा ये प्रवाह पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। ये भी आ सकता है कि आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो प्रवाह पोर्टल है क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास क्या है, भारत फीफा की रैंकिंग में किस पोजीशन पे है, 101 है उसकी रैंक, है ना, 101।
इस पोजीशन पर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भारत की रैंकिंग, ओके, भारत की फीफा में रैंकिंग। अगर ये 101 पे तो फर्स्ट में कौन सा है, तो फर्स्ट आपका अर्जेंटीना, ओके, फर्स्ट में अर्जेंटीना है। वहाँ के एक आप जानते ही हैं जो विश्व क्रिकेट फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है इनको इस पोजीशन पे लाने के लिए, ओके। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बताएं कि जो फीफा है वो तो एवरी 4 इयर्स में इसका आयोजन होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे ये आयोजित की जाती है। तो नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट टाइम जो है ये कब हो रहा है, ये हो रहा है फीफा आपका 2026 में, ओके। लास्ट ईयर 2022 यानी लास्ट ईयर ही हुई थी, तो अभी क्या है नेक्स्ट जो होगा वो 2026 में होगा। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, किस जगह, तो ये ध्यान रखिएगा, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा क्वेश्चन और इसके नहीं बनने चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मुद्दा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान, कहाँ के राष्ट्रपति को दिया गया है पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान, या वोलोदिमीर जेलेंस्की को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो क्या होगा इसका, हमारे पास क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति है कौन, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ओके। कौन सा सम्मान दिया गया है, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान। तो इस सम्मान को किस नाम से जाना जाता है, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ओके। किस सम्मान से जाता है, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ओके। इस जो है सम्मान को इस नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया। अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है, एंड्रेस डूडा, ओके, एंड्रेस डूडा, एंड्रेस डूडा, एंड्रेस डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, फाइन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास कौन सा है। सरकार ने महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो है स्थापित करने की उसने क्या की, मंजूरी दे दी है। इसे गुरुत्वाकर्षण तरंग कहां पर किया जाएगा, क्वेश्चन इस पे बनेगा, कहां पर किया जा रहा है, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। आखिर ये गुरुत्वाकर्षण तरंग होता क्या है ये, इसके ऊपर मैं 3-4 पॉइंट्स आपको लिख दे रही हूँ। इस प्रकार का क्या होगा ना, यहाँ तो ये पूछ लेगा कि कहाँ पर ये इसको स्थापित की जा रही है, अगर आप करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन अगर आपकी जो साइंस की बेसिक साइंस के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इस पे क्वेश्चन उठा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके। इसके ऊपर हम साइंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी गेसिंग है उसके अकॉर्डिंग कि गुरुत्वाकर्षण तरंग क्या है ये भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं 3-4 यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ पॉइंट्स, उसे प्लीज आप राइट डाउन कर लें, ओके। ये क्या है, अंतरिक्ष में पाया जाने वाला क्या है, अदृश्य तरंग है, इनविजिबल वेव्स, ओके, इनविजिबल वेव्स, अंतरिक्ष में पाया जाने वाला। फर्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण तरंग है क्या। आखिर अब दूसरा ये बन सकता है, ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, तो जो सुपरनोवा, सुपरनोवा तारों के टकराने से बनता है, ओके। सुपरनोवा तारों के कैसे होगा, ये टकराने से बनता है, ओके। एक क्वेश्चन इस पे और बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है प्रकाश की गति से इसकी तरंग क्या होती, कम होती है इसकी गति, क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रकाश की गति के समान ये भी गति करता है। गति कैसी है, प्रकाश की गति के समान, गति के समान, ओके, ये भी गति करता है। इसलिए इसको क्या किया गया है, अब इस तरह के जो उपकरण होते हैं उसको देखने के लिए क्या किया जा रहा है, उसको जानने के लिए कि कैसे है, तो इसको LIGO जो एक डिटेक्टर आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका यूज किया जा रहा है, LIGO नाम का, ओके। LIGO नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, LIGO। अब हमें ये देखना है
LIGO जो है वो क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन, इसका फुल फॉर्म आ सकता है कि LIGO, तो ये इसका याद रखिएगा। ओके, LIGO का ये क्या है, एल शेप में, एल शेप डिवाइस है ये, आप देख रहे हैं एल शेप डिवाइस है ये, है ना, एल शेप डिवाइस है ये, और इसकी जो आप देख सकते हैं साइड कितनी है, 4 किलोमीटर लॉन्ग है, तो साइड पे इतना नहीं जाएगा, लेकिन एल शेप डिवाइस है। ओके, चलिए हाँ, नेक्स्ट हम लोग इसमें एक और है कि इसका, हाँ, इसका किस लिए इसका यूज है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने, रिकॉर्ड करने और अध्ययन करने के लिए। मैंने आपसे कहा ही है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है, जो उसके लिए क्या किया गया है, LIGO एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज किया जाता है। ओके, ये इसके लिए, इसका अध्ययन करने के लिए इसको क्या किया गया है, एक हमारा सरकार ने जो है मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है हमारे पास। UAE और वियतनाम ने दोनों देशों के बीच क्या की है, व्यापक आर्थिक भागीदारी। ठीक है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, CEPA। किसके किसके बीच में, UAE और वियतनाम। क्वेश्चन इस पे बनेगी कि इन दो देशों के बीच में CEPA का रिसेंटली जो है एग्रीमेंट किया गया है, तो UAE और वियतनाम। अब यहाँ पर ये थोड़ा समझिएगा कि UAE जो है, जितने भी अरब देश है उसमें वियतनाम का ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ओके, वियतनाम का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, ये है। इस UAE को जब आप जान रहे हैं कि CEPA में सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया था CEPA, वो किसने किया था, भारत के साथ हुआ था UAE का। ठीक है, कब हुआ था, सबसे पहले हस्ताक्षर किसके साथ हुआ था CEPA पे, भारत के साथ हुआ था। कब हुआ था, 2022 में, लास्ट ईयर हुआ था। ये किसके साथ, भारत के साथ हुआ था, सबसे पहले भारत के साथ हुआ था। क्लियर, ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत के साथ है ना, तो पूछ सकता है। चलिए अब हमें ये देखना है कि आखिर UAE के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अभी मुद्दे में चल रहा था, हो सकता है ऑनलाइन में क्वेश्चन में पूछ ले कि वहां के प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन राशिद। एक नाम बस राशिद ध्यान रखिए। ओके, यहाँ पे मोहम्मद बिन जायद, बस जायद याद रखिए कि वहां के ये राष्ट्रपति हैं। राशिद प्रधानमंत्री हैं और जायद जो हैं आपके वो राष्ट्रपति हैं। ये पूछ सकता है, थोड़ा रहता है कि चलो अभी क्योंकि न्यूज में भी था ना, तो BPSC वगैरह इस तरह से क्वेश्चन उठा लेता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि यानी विश्व व्यापार की वृद्धि में 1.7% तक क्या बोला है कि कम होने की उम्मीद है, या धीमी गति से इसकी जो है वो धीमी गति बताई जा रही है। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विश्व व्यापार में भारत का क्या भूमिका है, क्या परसेंटेज चल रहा है, किस रैंक पे है। तो भारत जो है वैश्विक व्यापार में, भारत की कितनी रैंकिंग है, भारत 18th पोजीशन पर है और 1.8% इसकी भागीदारी है। अगर हम आयात की बात करें भारत की, तो भारत उसमें 9th पोजीशन पर है, 2.8% इसकी भागीदारी है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत का पूछ लेता है क्योंकि। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। 10 परमाणु रिएक्टर को स्थापना की मंजूरी मिली है। कितने, 10। टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 22 परमाणु रिएक्टर। भारत में कितने, 22 परमाणु रिएक्टर, जिसके कि 6700 क्षमता की अगर बात की जाए कितना मेगावाट। ओके, चलिए कहाँ पे स्थापित हो रहा है, कैगा, चुटका, गोरखपुर। यहाँ पर क्या होंगे, दो परमाणु रिएक्टर है। ओके, नाम, इन प्लेसों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, आपके पास हो सकता है ऐसे करके पूछ ले कि 10 परमाणु रिएक्टर जो स्थापित किए जा रहे हैं वो आपको एक में कैगा दे देगा या तारापुर दे देगा, कुछ इस तरह से देगा। ठीक है, और किसी एक स्टेटमेंट में होगा कि ये 3 नाम होंगे, या राजस्थान का बांसवाड़ा भी ले ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का कौन सा है, माही बांसवाड़ा राजस्थान का। ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए टोटल कितने हैं, 22 परमाणु रिएक्टर, टोटल 22 परमाणु रिएक्टर, इतनी मेगावाट उनकी बात की जा रही है। ठीक है, और देश का यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। फर्स्ट अगर परमाणु रिएक्टर की बात की जाए तो कौन सा, तारापुर, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मुद्दा क्या है हमारे पास।
अंडमान और निकोबार कमान ने संयुक्त सैन्यावास कवच का आयोजन किया है। किसने किया है? अंडमान और निकोबार कवच का आयोजन। ओके, भारत की एकमात्र तीनों सेवाएं, तीनों जल थल वायु, ठीक है, तीनों सेवाएं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तीनों अंडमान और निकोबार में संयुक्त सैन्यावास एक्स कवच का आयोजन किया गया है। तीनों सेनाएं हैं इसमें, बस इतना ध्यान रखना। अब इसके साथ ये बताएं कि जो स्लाइनेक्स है उसका किन दो देशों के बीच में हो रहा है? स्लाइनेक्स की बात की जाए तो किसके बीच में है? भारत श्रीलंका। ओके, भारत श्रीलंका, ठीक है, वहां पे नहीं चल रहा है, मैंने बता दिया, भारत श्रीलंका। और वीर गार्जियन भारत जापान, वीर गार्जियन भारत जापान। कोबरा वॉरियर, बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह से एक्सरसाइज अगर आप रटना सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे भी इसे अभी आया तो मैं आपको प्रीवियस का बताते चल रही हूँ, इस तरह से तरीका यही है करने का, दिमाग में बैठ जाएगा, 2-3 बार करेंगे तो याद रह जाएगा। और स्लाइड्स तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, भारत श्रीलंका ऐसे ही याद रहेगा। ओके, तो कोबरा वॉरियर किसके साथ है? भारत यूके। ओके, भारत यूके के साथ है कोबरा वॉरियर। एक आपका यहाँ पर आता है फ्रिंजेक्स। क्या लग रहा है किसके साथ होगा? फ्रिंजेक्स है तो किसके साथ होगा? जाहिर सी बात है भारत फ्रांस, है ना, भारत फ्रांस। क्लियर? चलिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाने के लिए क्या किया? एक समिति गठित किया है। इस समिति का हेड अगर बोला जाए कौन है ये पूछ सकता है, क्योंकि इस समिति में क्या है? वित्त सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, इसलिए हो सकता है समिति का हेड पूछ ले, और इसके साथ ही 3 और सदस्य होंगे। ओके, तो कितने मेंबर्स है टोटल ये नहीं पूछेगा, लेकिन अध्यक्ष जो है वो पूछने के चांसेस रहेंगे। ये मुद्दा चला है, अभी लगातार मुद्दा चल रहा है ना। तो इसमें जो अध्यक्ष है वो कौन है? इस समिति के अध्यक्ष अजय नारायण झा। ओके, और ये जो केंद्रीय बजट को सबसे ज्यादा पेश जो है इन्होंने किया है, करीब 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसके अध्यक्ष है। ओके, चलिए, ठीक है, अगला मुद्दा देखते हैं क्या है हमारे पास। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा किया गया है। ये उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ओके, चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में आ जाता है। हिस्ट्री में इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, मैं 3-4 पॉइंट से आप लोगों को लिख देंगे। जन्म कब हुआ है? 12 फरवरी। ओके, इनका बचपन का जो मूल नाम है क्या था? वो मूल शंकर। ओके, इनका जो नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। ओके, इनका क्या नाम है? मूल शंकर इनका जो बचपन का नाम है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज, जहां से क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में बन सकते हैं, क्योंकि मुद्दा जो रहता है आजकल एग्जाम में यही किया है, हिस्ट्री में ऐसे तो क्वेश्चन आता है, जो मुद्दा चल रहा होता है उसे उठा करके हिस्ट्री सेक्शन में दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपके करंट में क्वेश्चन क्या बनेगा? केवल ये कि कौन सी जयंती पूछ सकता है, 200वीं जयंती है, किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, बस ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री के है वो हिस्ट्री सेक्शन में आ सकता है। आर्य समाज इन्होंने क्या कहा था? वेदों की और लौट चलो, ये बच्चे को याद है ना। इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या किया था? स्वीकारा था कि हाँ, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आई थिंक उसे लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे उसे। चलिए ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, इसे लाइन देते हैं। ठीक है, एक लाइन कर्म, और क्योंकि वेदों की और सबको याद रहता है कि वेदों की और लौट चलो इन्हीं का नारा है, तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे क्या किया था इन्होंने? जोर दिया था। सिद्धांत पर इन्होंने
जोड़ दिया था, यानी पॉजिटिव थे उसको लेकर के। ओके चलिए, ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए चलिए एक लाइन ये भी लिख देती हूँ, वेदों की ओर लौट चलो, लौट चलो। ओके, जो वेद होते हैं वही समस्त ज्ञान का क्या है, स्रोत है, सोर्स है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देख सकते हैं हमारे पास, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, आज के क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर आप में से किसी को कुछ डाउट हो, इस तरह से लगे, तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि अगर किस तरह की कोई सुधार की जरूरत हो तो मैं आप लोग के लिए डेफिनेटली करूंगी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई प्रोक्योरमेंट को लागू करने में उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया? Which of the following states has become the best performing state among northeastern states in implementing e-procurement? एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि ई प्रोक्योरमेंट है क्या। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद। ओके, तो इसमें बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? तो आंसर क्या होगा? मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में सरकार ने कहा, क्या कहा है देखते हैं, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। कहां पर? सरकार ने कहां पर दिया है? ओके, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो कहां दिया गया है? महाराष्ट्र। सरकार ने क्या कहा है, कहां होगा? तो ये महाराष्ट्र में होगा। लीगो इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा है लीगो को लेकर के, है ना। लीगो इंडिया जो है वो इटली के वर्गो और जापान की कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा। ये स्टेटमेंट सही है। 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। कब से स्टार्ट करेगा ये अपना साइंटिफिक ऑपरेशन? तो ये 2030 से, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है लीगो इंडिया का कब से ऑपरेशन स्टार्ट होगा? 2030 से। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 2वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। ओके, बहुत आसान लग रहा होगा अभी तो, ये है ना। इस तरह से अगर जो क्लास में पढ़ा कर उसके ऊपर क्वेश्चन बेस रहे तो कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही आ जाता है ना। चलिए, आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिए हैं उससे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी स्वामी सुभेदानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई और इजराइल, यूएई और इंडोनेशिया, यूएई और तुर्की, यूएई और वियतनाम। डी इज द राइट आंसर। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत 5 स्थान ऊपर चढ़कर डैश स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 99, 100, 101, 102, 101। ओके, 5, क्योंकि लास्ट टाइम कितना था? 106 थी इसकी रैंकिंग भारत की। ओके, हाल में ही किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है? लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है। कंटिन्यूअसली मैं क्लास में आप लोगों को बताई हूँ जीआई टैग के बारे में, कंटिन्यूअसली। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश, इसके साथ और कौन सी है? यूपी की और कौन सी है? बनारसी पान। बनारसी पान। रामनगर का भरता बैगन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
हाल में ही ई खरीद अभी आपके पास आ गया है। मैंने कहा था ना ई प्रोक्योरमेंट का क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मींस खरीद में पूर्वोत्तर में यानी नॉर्थ ईस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हमारे पास हमने ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको भी हम लोग फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली है महिला सहकारी निधि शुरू की है? क्या होगा? राजस्थान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां 2 दिवसीय गज उत्सव का उत्थान किया है? गज उत्सव कहां किया गया है? असम में, असम के काजीरंगा में किया गया है गज उत्सव। इस बार क्या है? 30 वर्ष मनाया गया है ना, 30 साल पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट का, तो गज उत्सव का सेलिब्रेशन असम के काजीरंगा में। और इसके साथ अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर का कहां पे सेलिब्रेट चल रहा है, सेलिब्रेशन कहां हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक के मैसूर में। ओके, चलिए किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके साथ ही अगर मैं बोलूं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा था? कांगड़ा चाय है ना। जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू की बसहोली पेंटिंग। ओके, और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के टोटल अभी जो है बिहार बीपीएससी के लिए टोटल 6 उत्पाद हो चुके हैं जिसको दिया गया है जीआई टैग। ओके, मैं लगातार क्लास में इसे करवाती गई हूँ और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बिहार के कौन कौन से उत्पाद को दिया गया है। मैंने कंटिन्यूसली क्लास में करवाया है। ओके, कंटिन्यूसली बताइएगा। ठीक है, चलिए। एंड लास्ट, फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? अर्जेंटीना। ये केवल क्या है ना, एक बार आपको ज्यादा रिकॉल करने के लिए बस मैं ये दी हुई हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में टाइम नहीं लगेगा। एंड द लास्ट वन, WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने % बढ़ने का अनुमान है? 1.7%। किसकी रिपोर्ट है? WTO की। एक चीज यहाँ पे ये देखिएगा कि WTO का जो है गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, इसमें टोटल कितने देश हैं? 164। इसके इतने सदस्य देश हैं, 164 है। 1 जनवरी 95 में तो WTO का गठन किया गया था, और 1 जनवरी 2015 में किसका गठन किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में किसका गठन किया गया है? ओके, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए, तो ये हो गई आज की हम लोगों की करंट अफेयर्स की सेशन। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं फिर कल देश दुनिया के नए मुद्दों के साथ। करंट की क्लास कल मॉर्निंग में फिर होगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।